खैबर पास इलाके में सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस और अनाउंसमेंट के बाद लोग दहशत में हैं। यहां रहने वाले रेजिडेंट्स को कल 24 घंटे की मोहलत दी गई थी और आज सुबह यह डेडलाइन खत्म हो जाएगी। नोटिस की डेडलाइन के हिसाब से कल इस इलाके में बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की इस कार्रवाई से लोग गुस्से में हैं। कल देर रात रेजिडेंट्स सड़क पर उतरे। पहले सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर प्रोटेस्ट किया और फिर रिंग रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस ने बाद में लोगों को वहां से हटाया। इस इलाके में झुग्गियां नहीं है, पक्के मकान हैं। पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों को यहां पर बसाया गया था और बहुत से परिवार ऐसे हैं जो 70-70 साल से यहां पर रह रहे हैं। इन मकानों में उनकी 4 पीढ़ियां निकल गई। जिस 32 एकड़ की जमीन पर ये मकान बने हैं वो LNDO की हैं। यहां रहने वाले लोग इसका किराया देते हैं, हाउस टैक्स देते रहे हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का कनेक्शन उन्हें मिला है और अब अचानक सरकारी जमीन वापस ले रही है तो लोग नाराज हैं। इससे पहले मार्च में इस इलाके में बुलडोजर चलना था। उस वक्त हाईकोर्ट ने डिमोलिशन की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अब वो स्टे हटा दिया गया है। 13 जुलाई को भी DDA ने पास के इलाके में बुलडोजर चलाकर एक सरकारी जमीन को खाली कराया था। अब कल इन मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। LNDO के नोटिस के बाद लोगों की नींद उड़ी हुई है। उनका कहना है कि उन्हें अचानक 24 घंटे में घर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। अब एक दिन में वो घर कैसे खाली कर दें? वो घर जिसमें वो 50 बरस से रह रहे हैं। 24 घंटे में अपने परिवार को लेकर कहां चले जाएंगे? पूरी गृहस्थी उठाकर कहां जाएंगे? लोगों का कहना है कि सरकार उन्हें रिलोकेट करे या फिर कुछ महीनों की मोहलत दे। मेरे फोर फादर 51 से यहाँ रह रहे हैं, उनके पेपर मेरे पास हैं। हाँ, ये मानते हैं जमीन हमारी नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है इनके। हमें अगर निकालना है तो हमें कम से कम 2-3 महीने का समय दिया जाए, जिससे हम अपना कमरे कुमरा अच्छी तरह देख लें। बच्चों का जो इस समय एग्जाम चल रहे हैं, सब कुछ है, बच्चों को अपने स्कूलों में ट्रांसफर कर सकें। इतनी तो अगर हमें और दूर कमरा मिलता है तो हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे यहाँ से? 13 जुलाई को जब पीछे धोबी लाइन स्टेट को डिमोलिश किया गया, हमने यहाँ पे लोगों से इंक्वायरी की, पर हमने उनसे पूछा कि ये कहाँ तक है, बट हमें बोला गया कि आप लोगों का कुछ नहीं है, वो इलीगली थे, उनको वहाँ पे लेटर मिला है। अगर वो नोटिस पूरे पब्लिक पूरी खैबर पास के लिए था तो हमें उस 13 जुलाई को ये चीज क्यों इन्फॉर्म करी नहीं? अगर हम अनऑथराइज थे, क्यों हमारे वोटर आईडीज बनाए गए? क्यों हमारे बिजली के बिल, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई? आखिर ये क्या ये गवर्नमेंट की चीजें नहीं है क्या? हम पे जो टैक्स, हाउस टैक्सेस हम पे कर रहे हैं आज की डेट में, और हमारे पास सिर्फ इस घर के अलावा और कोई घर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? कि लोग जो रिफ्यूजीज आते हैं उनको ये लोग जगह दे सकते हैं। जो दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ से सालों से रह रहे हैं, उनके घरों से आप, उनकी छतों से आप सर हटा दीजिए। आप कहाँ जाएंगे मैम? आप ये खुद ही बताइए। हमारे अपने, हम इसी इलाके में बचपन से रहे हैं, शादी करके हम लोग यहीं आए हुए हैं, तो आप हमारे सब कुछ यहीं पे है। अब आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं बताओ? हम खुद ही मजबूर हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि हमें रातों को नींद नहीं आ रही है। हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं पिछले 10-15 दिन से। हमारे घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। लीगली लॉ क्या कहता है कि अगर कोई इंसान 10 से 15 साल कहीं रह लेता है तो गवर्नमेंट उसको हटा नहीं सकती, और हटाती है तो कंपेंसेशन देगी। यहाँ पे कोई लीगल सरकार ने एक्शन नहीं लिया। आपको वोट चाहिए तो आपने आधार कार्ड को वैलिड माना यहाँ के एड्रेस से। हमारे आधार कार्ड वैलिड है यहाँ पे, हमारे पासपोर्ट वैलिड है यहाँ पे, हम अगर बिजली का बिल भरते हैं तो वो भी वैलिड हो गया। लेकिन आज हम रह रहे हैं तो हम इनवैलिड हो गए, अनऑथराइज्ड हो गए। ये कैसे हो गया? खैबर पास के जिस इलाके में यह डिमोलिशन की कार्रवाई होनी है, उसकी जद में पूर्व ओलंपियन, अर्जुन अवॉर्डी शूटर और कोच समरेश जंग का भी घर है। समरेश ओलंपिक के लिए पेरिस गए थे। आज सुबह 4 बजे वो पेरिस से लौटे हैं और घर लौटते ही उन्हें घर खाली करने वाला नोटिस मिल गया। आज समरेश ने हाईकोर्ट में इंटरिम रिलीफ के लिए रिट पिटीशन भी दाखिल की, लेकिन कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। समरेश कह रहे हैं कि उन्हें जो नोटिस मिला है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि 32 एकड़ जमीन में बने घर खाली कर दिए जाएं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जमीन कहां है, कौन से घर हैं जो सरकारी जमीन पर हैं। समरेश ये तो मानते हैं कि यह जमीन LNDO की है। उन्होंने कहा कि वो LNDO को सालों से किराया दे रहे हैं, सारे टैक्स दे रहे हैं, फिर अचानक ये घर अवैध कैसे हो गए? समरेश ने कहा कि यहां रहने वालों को कब्जा करने वाला कहा जा रहा है, ये गलत है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब से रह रहे हैं, क्योंकि मेरी दादी आई थी बिफोर पार्टीशन, वो तब से रह रही हैं और हम पूरी फैमिली वहाँ से रह रही है और हमारी 4th जनरेशन है जो इस घर में रह रही है इसमें। अब ये है कि मैं अभी ओलंपिक से आया हूँ, आज ही पहुँचा हूँ, 4-1 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास पहुँचा हूँ और 1 घंटे के अंदर ये अनाउंसमेंट सुनिए कि जी आप इसको खाली कर दीजिए, आपका परसों एक दिन है और उसके बाद तोड़ दिया जाएगा। मैं
पैदा ही इधर हुआ हूँ मैं, तो बचपन से मैं यहाँ पे हूँ, सब कुछ है आज तक का मेरा है। कल का पता नहीं, कल का क्या होगा अभी। सो बहुत कुछ है, सब कुछ बचपन यहाँ गुजारा है, सब कुछ यहाँ पे शूटिंग करना यहाँ पे सीखा है मैंने। सो अगर हम उसको रेंट पे कर रहे हैं, बल्कि हाउस टैक्स उसका भी पे कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, तो वी आर नॉट स्क्वाटर्स। समरेश जंग की पत्नी अनुजा जंग भी कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। उन्होंने कहा कि समरेश का परिवार 4 पीढ़ियों से इस घर में रह रहा है। इतनी पुरानी गृहस्थी है, कई अनमोल चीजें हैं घर में। इतना जल्दी सब कुछ समेटना बहुत मुश्किल है। 24 घंटे में 70 साल की यादों को कैसे समेटें? हमारे पास इतना पुराना सामान है तो हम मतलब 2 दिन में कोई कैसे घर अपना समेट सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमें टाइम दिया जाए टू मेक अ डिग्निफाइड एग्जिट। समरेश के इनके ग्रैंडफादर थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। इनकी मदर शी रिटायर्ड एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ इंद्रप्रस्थ कॉलेज। हिज ब्रदर एंड हिज फादर बोथ हैव सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी। समरेश हिमसेल्फ इज एन ओलंपियन एंड अर्जुन अवार्डी। आई एम एन इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट। तो हमारे पास इतनी सारी यहाँ पर चीजें हैं, मेमोरीज है, मोमेंटोज है, कितनी धरोहर है पुरानी, ये हम 2 दिन में कैसे समेट सकते हैं? खैबर पास इलाके के लोग भी जानते हैं और मानते हैं कि यह जमीन उनकी नहीं है, इसलिए मकान तो उन्हें खाली करना होगा। लेकिन जिन लोगों का घर छिन रहा है उनके लिए यह दिक्कत तो है कि वो अचानक कहां जाएं। इसलिए सरकारी महकमे को इन लोगों को थोड़ा वक्त दे देना चाहिए। दरअसल दिल्ली में अतिक्रमण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की मौत के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली का सिस्टम ही चरमरा गया है। पूरे सिस्टम की दोबारा जांच की जरूरत है। दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई संस्था अपना फर्ज नहीं निभा रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि मार्च के बाद से दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं हुई। अब सरकार कैसे चल सकती है ऐसे में? कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के प्रशासकों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। अगर मानसिकता यह है कि सब कुछ मुफ्त है, तो हर चीज मुफ्त नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और फिजिकल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबकर हुई मौत के केस की जांच हाईकोर्ट ने अब सीबीआई को दे दी है और सीवीसी को सीबीआई जांच की निगरानी का जिम्मा दिया है।